बैटल टू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयेन मेज को पार कर फिर ब्लड पूल स्टेज पर पहुंच गया था। वहां पर माउस ट्राइब का एल्डर इन लोगों को कंपटीशन का रूल समझाता है। देखते ही देखते पहला ग्रुप फेल भी हो जाता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। इस फेलियर को देखकर नयान घबराते हुए शोयेन से कहती है, शोयेन मैं तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती हूँ, मुझे पता है मैं नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी तो तुम भी मेरे वजह से इस कॉम्पिटिशन को फेल कर सकते हो। शोयेन कहता है, नयान तुम ज्यादा मत सोचो, जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। हम लोग दोनों मिलकर इस कंपटीशन को आराम से पार कर लेंगे। लेकिन वहीं पर एक बंदा जो इन लोगों की बातों को सुन रहा था, इन लोगों की बातों को सुनकर वो हंसने लगता है, इन लोगों का मजाक भी उड़ाने लगता है। कहता है ये लड़का लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कुछ ज्यादा ही बकबक नहीं कर रहा है, सिर्फ हिम्मत देने से कुछ भी नहीं होता है। इस चीज को करने के लिए ताकत भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए। और जब जिनसी नेक्स्ट कॉल करता है वो आदमी स्टाइल मारते हुए वहां पर जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि इस चीज को पार करने के लिए एक नया तरीका सोचा है। पिछले बार हमने देखा था कि पहला ग्रुप सीढ़ियों से चलते हुए इसको पार कर रहा था। इसको ये चकमा देने के लिए फ्लाई करके इस जगह को पार करने लगता है। अब काफी दूर ये पहुंच जाता है। सभी लोग ये देखकर इसकी तारीफ करने लगते हैं कि वाह, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, इसने तो एक लूप होल निकाल लिया। लेकिन तभी दोस्तों हम देखते हैं माउस ट्राइब के बहुत सारे माउस इसको देखने लगते हैं और फिर अचानक से उसके सामने हवा में ही एक स्टेच्यू अपीयर होता है और फिर उससे वो सोनिक वेव निकलती है, जिससे इस पर्सन को एक जोरदार झटका लगता है और उसी वक्त वो पर्सन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जिनसी बहुत ही प्राउडली कहते हैं फेल। अब ये चीज देखकर जो लोग इसकी तारीफ कर रहे थे उनका मुंह बन जाता है। कहता है बहुत बुरा हुआ। लेकिन तभी दोस्तों नेक्स्ट कैंडिडेट की बारी और ये नेक्स्ट कैंडिडेट मिस फैंग चिंग होती है। जब वो आगे बढ़ती है तो सभी लोग इसको हैरानी के साथ देखने लगते हैं। सभी लोग कहने लगते हैं तो अब ये टॉप कैंडिडेट्स की बारी आ चुकी है कि जल्दी से इस कंपटीशन को खत्म कर ऊपर जाकर अपना दबदबा बनाना चाहती है। हम फिर मिस फैंग को देखते हैं जो कि जिनसी के पास आती है और फिर उनको हाथ जोड़कर ग्रीट करते हुए कहती है, सीनियर जिनसी, आपको याद नहीं होगा पर मैं आपसे फैंग लाइट पवेलियन में पहले मिल चुकी हूँ। मेरा नाम फैंग चिंग है। जब मैं विन लाइटिंग पवेलियन से यहाँ आ रही थी, लीडर ने मुझे उनकी तरफ से आपको हेलो कहने को कहा था। यहाँ पर इस वक्त हम ये भी देखते हैं कि स्टार पवेलियन की मिस मू इसकी बातों को सुनकर मुंह बनाने लगती है। इससे हमें पता चलता है कि मिस मू और मिस फैंग के बीच में रिश्ता बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन इसकी बातों को फिर रिस्पॉन्ड एल्डर जिनसी करते हैं। कहते हैं विन लाइटिंग पवेलियन के हमारे क्लैन के लिए कंसर्न के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। फ्यूचर में जब मुझे मौका मिलेगा मैं विन लाइटिंग पवेलियन में विजिट जरूर करूंगा। अब जिनसी की तरफ से तो अच्छी बातें हो जाती है, जिसके बाद फिर मिस फैंग वहाँ से कॉम्पिटिशन के लिए आगे बढ़ती है। सभी लोगों की नजर मिस फैंग पर है। शोयेन उसको घूर कर देख रहा है और जैसे ही मिस फैंग स्टेयर्स पर पहुंचती है फिर वो अपने बॉडी की प्योर लाइटिंग एनर्जी को एक्टिवेट करती है। और दोस्तों देखते ही देखते इसकी बॉडी की लाइटनिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अचानक से हमें एक बूम साउंड सुनाई देता है और फिर मिस फैंग एक लाइटनिंग का रूप ले लेती है। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं मिस फैंग जैसे ही स्टेचूज के पास पहुंचती है 3000 मूवमेंट टेक्निक से टेलीपोर्ट करते हुए पार हो जाती है और उसके बाद स्टेच्यू का सोनिक साउंड एक्टिवेट होता है। इस तरह से मिस फैंग हर एक बैरियर से बचने लगती है। अब दोस्तों ये कितनी ज्यादा फास्ट चल रही है इसका अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि शोयेन ये देखकर एकदम शॉक्ड हो गया है। कह रहा है ये इतनी ज्यादा फास्ट है जिसकी वजह से सोनिक बैरियर इसको टच भी नहीं कर पा रहा है। मैं भी इस टेक्निक को यूज कर सकता था पर नयान के साथ होते हुए मैं इसको यूज नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जिनसी मिस फैंग को ऐसा करते हुए देख रहे हैं। देखकर वो भी हैरान है और इम्प्रेस्ड हो रहे हैं। कह रहे हैं लग रहा है हमारा गोल्ड ईटिंग ट्राइब का साउंड बैरियर विन लाइटनिंग पवेलियन के 3000 थंडर मूवमेंट को कम्पीट करने के कैपेबल नहीं हुआ है। ये लड़की जिस तरह से इस टेक्निक को यूज कर रही है देखकर लग रहा है कि ये इस टेक्निक के हाईएस्ट लेवल तक पहुंच चुकी है। हम लोगों को मिस फैंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्टाइल में यहाँ पर इन बैरियर को क्रॉस करते हुए फिर कुछ देर बाद इन स्टेयर्स के टॉप पोजीशन पर पहुंच जाती है। दैट मींस ये इस टेस्ट को पास कर ली है। मुस्कुराते हुए नीचे इन लोगों को देख रही है, जिसके बाद एक साउंड आता है। जिनसे कहते हैं फैंग चिंग सक्सेसफुली इन बैरियर्स को ब्लॉक करके टेस्ट को पास कर ली है। इसकी बात को सुनकर फिर सभी लोग शॉक्ड। सभी लोगों के मन में मिस फैंग के लिए एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग जनरेट होती है। प्रेशर बाकी के 3 पवेलियन के ऊपर है क्योंकि विन लाइटनिंग पवेलियन पास हो गया है और ये लोग फेल होना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद हम तांगजिंग को देखते हैं जो कि सेकंड मोस्ट पावरफुल पवेलियन है। वो तुरंत ही जिनसी के पास जाता है और फिर कहता है मैं शॉर्ट पवेलियन का तांगजिन गोल्ड ईटिंग माउस ट्राइब के एल्डर जिनसी को ग्रीट करता हूँ। प्लीज मुझे इस टेस्ट को अटेंड करने की परमिशन दीजिए। जिनसी परमिशन देता है, जिसके बाद तांगजिंग भी टेस्ट देने के लिए स्टेयर्स के पास जाता है। जाने के बाद वो अपने 10,000 स्वॉर्ड सीक्रेट स्किल को यूज करता है। हम देखते हैं इस स्किल से उसका स्वॉर्ड हवा में फ्लोट करने लगता है। जिनसी इसको देख रहा है और हमें बता रहा है कि स्वॉर्ड पवेलियन के हर डिसाइपल बहुत ही ज्यादा कैपेबल होते हैं और जिस तरीके से इन लोगों को ट्रेन करा जाता है ये लोग इनविंसिबल हो जाते हैं। उनमें से तांगजिंग सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। तांगजिंग अभी जो टेक्निक यूज कर रहा है इसके क्लैन की सीक्रेट टेक्निक है और इसको देखकर समझ में आता है कि ये अपने इस सीक्रेट स्किल को टॉप लेवल तक प्रैक्टिस कर चुका है। जिसके बाद यहाँ पर भी हमें एक धमाका सुनाई देता है और तांगजिंग रॉकेट की तरह अपनी तलवार पे खड़ा होकर आगे बढ़ने लगता है। अब तांगजिंग के मूवमेंट की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है कि वो इन बैरियर्स को अवॉइड कर दे, इसीलिए हम देखते हैं यहाँ पर पहुंचते ही तांगजिंग के लिए सारे बैरियर्स एक्टिवेट हो
हो जाते हैं। सोनिक वेव्स तांगिंग को हिट करने लगते हैं, लेकिन फिर हम लोग तांगिंग को देखते हैं जो कि इसके अपोज में अपना स्वॉर्ड एक्टिवेट करता है। बहुत सारे स्वॉर्ड आ जाते हैं जो कि इसके रास्ते में आ रहे हैं। इन साउंड बैरियर्स को बहुत ही तेज अटैक करके काटने लगते हैं और इसका रिजल्ट ये होता है कि तांगिंग के लिए एक सेफ रास्ता क्रिएट हो जाता है। हम देखते हैं तांगिंग भी बहुत ही आसानी से मिस फैंग के पास पहुंच जाता है और फिर घूमकर एक प्यारी सी स्माइल देता है। अपने एक्शन से सबको बताता है, देखो मैंने भी इसको आसानी से कर दिया। जिनसी का भी तभी आवाज आता है, तांगिंग ने भी सक्सेसफुली इस लेवल को पास कर दिया, अब कौन आ रहा है। तब ये सुनकर शोयन नयान से कहता है, नयान चलो अब हमें जाना चाहिए। नयान भी जाने के लिए रेडी थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बीच में ये वांग चैन उनका रास्ता रोकता है। रोकते हुए कहता है, येलो स्प्रिंग पवेलियन से वांग चैन एडर जिनसी को ग्रीट करता है, तो आप परमिशन दे तो ये खेल शुरू करा जाए। यहाँ पर जिनसी को रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं और ये अपने ब्लैक एट्रीब्यूट को एक्टिवेट करता है। देखते ही देखते इसकी पूरी बॉडी को एक ब्लैक एनर्जी सराउंड कर लेती है और फिर दोस्तों भूत की तरह ये बहुत ही तेजी से बैरियर्स की ओर बढ़ता है। यहाँ पर बैरियर्स एक्टिवेट होते हैं, इसको रोकने की कोशिश करते हैं, पर दोस्तों वांग चैन बैरियर से टकराते हुए इधर उधर चकमा देते हुए आखिरकार उस स्टेज तक पहुंच ही जाता है। वांग चैन के इन मूव्स को देखकर बाकी लोग शॉक्ड हो गए हैं, कह रहे हैं ये वांग चैन का डार्क एट्रीब्यूट कितना ज्यादा स्ट्रेंज है और ताकतवर है। ये इन बैरियर से टकराने के बावजूद भी इसको तोड़कर कितनी ज्यादा आसानी से टॉप स्टेज तक पहुंच गया। जिनसी को भी वांग चैन का ये स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग लगा। वो भी कहने लगते हैं कि इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे ये दाओ वांग के पीक लेवल तक पहुंच गया है और दाओ जोंग में जल्दी ही ब्रेक थ्रू करने वाला है। जिसके बाद हमेशा की तरह सभी को इन्फॉर्म करते हैं कि वांग चैन इस लेवल को पास कर लिया, अब बाकी कौन आ रहा है। जिसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं जहाँ फॉलन स्टार पवेलियन से मूकिन हंसते हुए झूमते हुए जिनसी के पास आ जाती है, उसको ग्रीट करती है। जिनसी मूकिन से कहते हैं, मूकिन आप यहाँ पर आए सब लोग से सबसे ज्यादा टैलेंटेड हैं। कुछ समय पहले आपने जो फेंग जुन जी को अपना टीचर बनाया है, आप सच में बहुत ज्यादा लकी हैं। शोयन जब फेंग जुन जी के नाम को सुनता है, शोयन शॉक्ड हो जाता है कि मूकिन फेंग जुन जी की डिसाइपल है। अब शोयन सेंट्रल प्लेन में फेंग जुन जी से भी मिलने के लिए आया था, क्योंकि उसने मास्टर यालाओ से सुन रखा था कि फेंग जुन जी मास्टर यालाओ के बहुत अच्छे दोस्त हैं और क्योंकि वो दाओ जोन लेवल पर हैं, फेंग जुन जी शोयन की मास्टर यालाओ को छुड़ाने में हेल्प कर सकते हैं। शोयन खुश हो जाता है, कह रहा है मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो मुझे यहीं पे मिल जाएंगे। इस कंपटीशन के बाद मैं मूकिन के साथ जाकर फेंग जुन जी से मिल लूंगा और फिर उनको मेरी हेल्प करने के लिए कहूंगा। हम लोग मूकिन को देखते हैं जो कि एक जंप के साथ उन स्टेच्यूज के सामने चली जाती है और जब इसके आने से स्टेच्यूज एक्टिवेट होते हैं, सोनिक वेव्स बाहर निकलने लगते हैं। वैसे ही इन एन इंस्टेंट मूकिन अपने हाथों में एक सुरीली बांसुरी पकड़ के बांसुरी बजाती है, जिससे ऐसे साउंड वेव निकलते हैं जो कि स्टेच्यूज से निकलने वाले सोनिक वेव्स को टोटली न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यहाँ पर ये चीज देखकर सभी लोग शॉक्ड हो गए हैं। हमें पता चलता है इस तरह के फाइटिंग स्किल को साउंड फाइटिंग स्किल कहा जाता है और इसका यूज करके ये इस कंपटीशन को बहुत ही इजीली पार कर रही है। कुछ देर तक फिर हम लोगों को मूकिन को ही दिखाया जाता है जो कि बड़े ही आराम से ऊपर टॉप लेवल तक पहुंच जाती है। लेकिन इसके बाद हम लोग शोयन और नयान को देखते हैं जो कि आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि इसके बाद वो लोग जाएंगे। अब दोस्तों मूकिन के परफॉर्मेंस को तो देखकर जिनसी भी खुश हो जाते हैं, हंसते हुए कहते हैं, अच्छा मैं तो भूल ही गया था कि फॉलन स्टार पवेलियन का सोनिक अटैक हम लोगों के अटैक से भी ज्यादा सुपीरियर है। जिसके बाद सभी को इन्फॉर्म करते हैं कि मूकिन पास हो गई और मूकिन इन साउंड बैरियर को बहुत ही स्टाइल में पार करते हुए टॉप लेवल पर पहुंच जाते हैं। जिनसी नेक्स्ट कैंडिडेट को कॉल करते हैं। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है और ऊपर हम लोगों को एक बार इन चारों फाइनलिस्ट को दिखाया जाता है। जिसके बाद मिस फैंग इन लोगों से कहने लगती है, तो अब समय आ गया, शोयन अब ऊपर आएगा, देखो ना इसको, ये कितना ज्यादा काम है। लेकिन मिस फैंग की बात को सुनकर फिर वांग चैन हंसने लगता है, कहता है तुम कुछ इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा रखी हो, मुझे तो लगता है ये लड़का आधा दूर भी इन स्टेयर्स को पार नहीं कर पाएगा। अब नीचे में दोस्तों यहाँ ये सभी लोग खड़े हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि अब आगे कौन जाएगा। समय भी बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहा है और टेस्ट खत्म होने में कुछ ही देर बाकी है। फिर इन सब के बीच हम लोगों को शोयन और नयान को दिखाया जाता है। नयान और शोयन आगे निकलते हैं, जिसको देखकर ये लोग कहने लगते हैं, तो अब ये लोग आगे जाएंगे। जिसके बाद फिर शोयन जिनसी के सामने आकर अपना परिचय देता है। नयान भी जिनसी को अपना नाम बताती है। जिसके बाद जब लोग शोयन का नाम सुनते हैं, ये लोग शॉक्ड रह जाते हैं, ये तो वही शोयन है जिसको विंड लाइटिंग पवेलियन के लोग ढूंढ रहे हैं। जिनसी भी कहते हैं, तो शोयन तुम फेटियान जैसे मॉन्स्टर से बचकर यहाँ तक पहुंच चुके हो, तुम भी इस कंपटीशन में पार्ट ले रहे हो। शोयन बहुत ही पोलाइटली रिस्पॉन्ड करता है, कहता है मुझे नहीं पता था ये मैटर सीनियर तक भी पहुंच गया है। जिसके बाद जिनसी इन दोनों को ही देखते हैं और फिर शोयन से कहते हैं, शोयन तुम श्योर हो तुम अपने साथ इसको ले जाना चाहते हो? ये ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो देख सकते हैं कि नयान का लेवल बहुत ज्यादा कम है और ऐसे में नयान को अपने साथ ले जाना शोयन के लिए एक मुसीबत साबित हो सकता है। नयान भी ये बात को सुनकर फिर शोयन को इंसिस्ट करती है कि शोयन नहीं, मैं नहीं जाना चाहती हूँ, तुम अकेले ही जाओ, अगर तुम मुझे लेके जाओगे तो मैं तुम्हें स्लो कर दूंगी। शोयन मुस्कुराकर नयान से कहता है, नयान कोई बात नहीं है, हम लोग इसको पार कर लेंगे। जिसके बाद जिनसी से कहता है, सीनियर अगर आप कहे तो हम लोग इसको स्टार्ट करें। जिनसी शोयन को परमिशन देते हैं। जिसके बाद शोयन स्टेयर्स की ओर बढ़ता है। नयान भी शोयन के पीछे पीछे स्टेयर्स तक जाती है और ये लोग उस लंबे बड़े स्टेयर्स को देखने लगते हैं। रास्ता बहुत ज्यादा लंबा था पर
एक्शन कुछ ही देर में शुरू होने वाला था। शोयन जैसा ही अपना एक कदम बढ़ाता है, हम देखते हैं सभी के सभी माउस स्टैच्यूज एक्टिवेट हो जाते हैं। अब दोस्तों एक्टिवेट होते ही इतनी खतरनाक साउंड आती है जिससे नयान को अभी से ही प्रॉब्लम होने लगता है। शोयन ये देखकर नयान से कहता है, नयान तुम बस मेरे पीछे चलो, हम लोग इसको पार कर लेंगे। मेरे पीछे चलने से मेन अटैक से तुम बच जाओगी। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और फिर दोस्तों सोनिक बैरियर्स इन लोगों को रोकने लगते हैं। शोयन ये देखकर अपने सामने भी एक बैरियर बनाता है और फिर नयान उसके पीछे साथ साथ वो लोग भागने लगते हैं। दो लोगों के एक साथ इस टेस्ट में एंटर करने की वजह से इन साउंड वेव्स की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। यहाँ पर दोस्तों शोयन का बैरियर इन वेव्स को रोक रहा है, पर कुछ वेव जो कि इससे एस्केप करके नयान को हिट कर रहे हैं, इससे नयान को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। वेल नयान खुद को बचाते हुए शोयन के पीछे पीछे चलने की कोशिश कर रही है। इस तरह चलते चलते वो लोग काफी दूर आ जाते हैं, लेकिन दोस्तों जितना ऊपर वो लोग जा रहे हैं ये प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ रहा है। शोयन को इन प्रेशर से कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है, पर नयान स्लो होती जा रही है। अब शोयन जब नयान को पीछे नहीं देख रहा है तो नयान इन फोर्स की वजह से पीछे हो जाती है। शोयन को देख रही है कि वो सामने जा रहा है। अब थोड़ी देर के बाद प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाता है और हम देखते हैं नयान पूरी तरह से थक जाती है। शोयन जो कि आगे कंसंट्रेट कर रहा है वो नयान को देखता नहीं है और नयान इस प्रेशर की वजह से बेहोश होने लगती है। ऊपर से लोगों को साफ साफ सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये लोग देख रहे हैं कि शोयन आगे बढ़ रहा है और नयान बहुत ही प्रॉब्लम में पीछे रह जा रही है। ये देखते हुए फिर मिस फैंग शोयन को क्रिटिसाइज करने लगती है। कहती है कुछ लोग सभी के सामने शो ऑफ करने के लिए दूसरे लोगों को प्रॉब्लम में डाल देते हैं, उनको हार्म कर देते हैं। तांग जिंग मिस फैंग को जवाब देते हुए कहता है, इतनी जल्दी रिजल्ट पे मत आओ, तुम्हें शोयन के बारे में नहीं पता है। शोयन इतना भी वीक नहीं है, मुझे लगता है अभी तक शोयन ने अपनी ट्रू एबिलिटीज नहीं दिखाई है। वांग चेन कहने लगता है, तांग जिंग तुम इस लड़के के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हो, ये लड़का इतना भी ज्यादा खास नहीं है। मुझे तो लगता है अभी तक ये ऑलरेडी अपनी लिमिट तक पहुंच चुका होगा। लेकिन इसके बाद हम लोगों को मुकिन को दिखाया जाता है जो कि कहने लगती है, मुझे लगता है शोयन में दम है, तभी तो ये विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोग इसको इतना ज्यादा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं। ऊपर से ये उस फेटियन मॉन्स्टर के हाथों से भी बचकर निकल गया। भले ही उसके साथ कोई एक्सटर्नल पावर है, पर बिना अपने टैलेंट के वो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। फिर से हम लोगों को शोयन और नयान को दिखाया जाता है जो लोग किसी तरह करके अब लास्ट स्टेज तक पहुंच गए हैं। इसके बाद ये लोग टॉप लेवल पर पूल स्टेज पर पहुंच जाएंगे और फाइनलिस्ट बन जाएंगे। पर दोस्तों इस लेवल पे प्रेशर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, इसीलिए ये लोग इसको देख रहे हैं। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि लोग आगे बढ़ते हैं और जैसा कि मैंने बताया था प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर दोस्तों प्रेशर सिर्फ आगे से ही नहीं दाएं बाएं से भी आ रहा है और इसी वजह से हम देखते हैं एक बार एक जोर का सोनिक वेव इन लोगों के पास आता है और वो अपने साथ नयान को उड़ा देता है। नयान डायरेक्ट खाई में गिरने लगती है। शोयन ये चीज देखता है, देखते ही तुरंत ही 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करता है और फिर फटाक से नयान को पकड़कर वापस से जमीन पर ले आता है। जब ऊपर लोग देखते हैं सभी लोग शॉक्ड। मुकिन तो एकदम खुश होकर कहती है, तो 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक, जैसा मैंने सुना था ये रूमर सही निकला। शोयन के पास तो विंड पवेलियन का 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक है, पता नहीं ये इस टेक्निक के किस लेवल तक पहुंचा होगा। अब ये सारी बातें वो मिस फैंग को सुनाते हुए कह रही थी, जिससे मिस फैंग को बुरा भी लगता है और वो कहने लगती है, शोयन अभी बच्चा है, मुझे नहीं लगता ये ज्यादा सीखा होगा, पर रही बात तुम्हारी, तुम्हें अपनी जबान पर थोड़ी सी लगाम लगानी चाहिए। तुम्हें जो इतनी इस बात से खुशी हो रही है, मैं तो तुम्हारी खुशी 3 महीने के बाद आने वाली कंपटीशन में निकालूंगी। हम लोग शोयन और नयान को देखते हैं जो कि फिर से एक बार टॉप स्टेज को देख रहे हैं। ये चीज उनके सामने दिखाई दे रहा है, पर अभी भी रास्ता बहुत लंबा है। नयान की हालत ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब हो गई है। शोयन से वो कह रही है, शोयन तुम जाओ, मैं आगे नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगी, मेरे साथ जाओगी तो तुम्हें वापस बार बार पीछे आना पड़ेगा। शोयन नयान से कहता है, नयान नहीं, तुम्हें मेरे साथ आना होगा, बस थोड़ा देर और साहस रखो, अगली बार मैं तुम्हें प्रॉब्लम में नहीं फंसने दूंगा। अब जैसे ही वो फिर से आगे बढ़ने के लिए अपना कदम बढ़ाता है, फिर से ये सोनिक वेव्स उन लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रेशर देने लगते हैं। नयान को फिर से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। नयान इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकती है, और फिर भी शोयन जब आगे बढ़ता है तो नयान उसका पीछा करती है। ये लोग थोड़ी ही दूर आगे चले थे और हम देखते हैं प्रेशर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो नयान को फिर से उड़ाने लगता है। नयान खाई में गिरने वाली होती है, लेकिन शोयन तभी अपना हाथ बढ़ाता है और नयान के हाथों को थाम लेता है। शोयन नयान को खींचते हुए आगे बढ़ रहा है और दोस्तों ये नजारा बहुत ही ज्यादा हीरोइक लग रहा था। सभी लोग शोयन की ऐसी स्ट्रेंथ को देखकर दंग रह जाते हैं। यहाँ पर डबल प्रेशर में शोयन एक पर्सन को अपने साथ खींचते हुए लेकर जा रहा है। ये बात वाकई में बहुत ज्यादा काबिले तारीफ है। और दोस्तों कोई भी मुझको कमेंट में मत बोलना कि दोबारा रिपीट करा, पहले जो मैंने बताया था वो नोवेल वीडियो था, ये रियल एपिसोड है। इसमें काफी सारी चीजें हो रही है जो कि मैंने नोवेल में नहीं बताया था, जो कि मैं आपको दिखा के ही बता सकता हूँ। अब दोस्तों शोयन आगे बढ़ रहा है, नयान को देख रहा है। नयान की तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, बेचारी रो रही है, ये इस प्रेशर को संभाल ही नहीं पा रही है। शोयन देख रहा है अब यहाँ का प्रेशर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, ये तो शोयन के लिए भी डिफिकल्टीज पैदा कर रहा है। शोयन के दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद शोयन अपना फॉर्म चेंज करता है और शोयन इनर कोर्टयार्ड पे सीखा हुआ अपना अटैक लायन टाइगर रोर अटैक यूज करने का डिसाइड करता है। शोयन अपनी पूरी दौकी अपने गले में कंसंट्रेट करता है, जिसके बाद
वहाँ पर एक जोरदार दहाड़ लगाता है। दहाड़ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि ये पूरा जगह हिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों ऊपर में तांग चिंग को भी इस दहाड़ को रोकने के लिए अपने स्वॉर्ड से एक बैरियर बनाना पड़ता है। नीचे जिनसी जब ये दहाड़ सुनते हैं वो भी हैरान होकर कहते हैं ड्रैगन रोर, पर आखिर कैसे? इस लड़के के पास ड्रैगन रोर है, पर ये रोर तो सिर्फ एक ड्रैगन ही कर सकता है। सोनिक अटैक में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक ड्रैगन अटैक होता है और इस अटैक की वजह से इस टेस्ट में यूज करे गए जितने भी स्टेच्यूज हैं वो सारे वीक हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से इससे निकलने वाले सोनिक वेव ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। इस तरह से तो इसके बाद जाने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए टेस्ट में कोई भी प्रेशर ही क्रिएट नहीं होगा। जिसके बाद जिनसे निराश होकर कहते हैं सेयोयन और नयान टेस्ट को पार कर दिए हैं, अगला कैंडिडेट सामने आए। हम लोगों को फिर सेयोयन और नयान को दिखाया जाता है। सेयोयन नयान को रिकवर करने के लिए एक रिकवरी पिल देता है। लास्टली ये लोग टॉप लेवल तक पहुंच ही गए हैं। तांगिंग सेयोयन और नयान को यहाँ तक पहुंचने के लिए कांग्रेचुलेट करता है। सेयोयन भी तांगिन को इसके लिए ग्रीट करता है, लेकिन तब सेयोयन के दुश्मन उसको घूर कर देखने लगते हैं। हम लोगों को मूकिन को दिखाया जाता है। वेल हमने पहले भी देखा था मूकिन का मिस फैंग के साथ एक अच्छा रिलेशन नहीं है। वो लोग एक दूसरे को उल्टी सीधी बातें कहते रहते हैं। इसीलिए मूकिन सेयोयन की तारीफ करने लगती है। कहती है सेयोयन मैंने तुम्हारे 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को देखा। मैं ये चीज जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि तुम्हारा ये लाइटनिंग मूवमेंट किस लेवल का है। देखकर तो ऐसा लगा जैसे तुम्हारा ये लाइटनिंग मूवमेंट विंड लाइटनिंग पवेलियन के बहुत सारे एक्सपर्ट्स को ऑलरेडी सरपास कर दिया है। मूकिन की ये बात को सुनकर फिर मिस फैंग चिढ़ जाती है। कहती है मूकिन तुम्हें थोड़ी अपनी जबान पर लगाम लगानी चाहिए। तुम इस वक्त एक चोर का सपोर्ट कर रही हो। रही बात सेयोयन की तो इसे बाद में हम लोग मदद चखाएंगे, पर मैं बात करूँ तुम्हारी तो 4 साल पहले के कंपटीशन में तुम्हारी हालत तो तुम्हें पता ही होगी। मैं देखने के लिए बेताब हूँ कि अभी बस तुम्हारी मुंह ही ज्यादा चलने लगी है या फिर तुम थोड़ा बहुत इम्प्रूव भी करी हो। मूकिन भी मिस फैंग को उल्टा जवाब देती है। कहती है मेरी जबान तो तुमने चलती हुई देख ली, अब मेरे लात जूते चलते हुए तुम्हें कंपटीशन में देखना बाकी है। पिछली बार तो तुम लक की वजह से बच गई, पर मुझे नहीं लगता इस बार तुम्हारा लक मुझसे तुम्हें बचा पाएगा। सेयोयन इन दोनों लेडीज की इन लड़ाई को देखकर फिर अपने मन में कहने लगता है इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों एक दूसरे का खून पी जाएंगी। जिसके बाद वो मूकिन से कहता है मिस्किन अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ। मूकिन अपनी अदा दिखाते हुए दूर हट जाती है और सेयोयन को अपने पास बुलाती है। सेयोयन उसके पास जाता है तो पूछती है बोलो तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे। सेयोयन फिर मिस्किन से कहता है मिस्किन मैंने सुना है मास्टर फेंग जुनजी आपके टीचर हैं, क्या ये बात सच है। तो मूकिन कहती है ये बात तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता है, क्या तुम मुझे ये बात पूछने के लिए अकेले में बुलाए हो। सेयोयन कहता है नहीं नहीं ये बात नहीं है, वो मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्या आप मुझे मास्टर जुनजी के लोकेशन के बारे में बता सकती हैं। सेयोयन की बात को सुनकर मूकिन शांत हो जाती है। जिसके बाद फिर अचानक से सेयोयन से कहती है आखिर तुम कौन हो और टीचर के बारे में क्यों जानना चाहते हो। सेयोयन बहुत ही रिलैक्स होकर जवाब देता है आपके टीचर मेरे टीचर के ओल्ड फ्रेंड है। मेरे टीचर ने मुझसे कहा था कि मैं सेंट्रल प्लेन में जाकर सीनियर फैंग को ढूंढूं। मैं जानता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको सेटिस्फाई करने के लिए काफी नहीं है, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ फ्यूचर में मैं आपको सारी चीजें अच्छे से बता दूंगा। अब सेयोयन की बातों को सुनकर फिर मूकिन कहने लगती है वेल मेरे मास्टर बहुत ही ज्यादा ट्रैवल करते हैं और अभी का समय तो ऐसा समय है जब मास्टर जुनजी की लोकेशन को कोई भी नहीं बता सकता है। पर सेयोयन अगर तुम सच में टीचर को ढूंढना चाहते ही हो तो मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ तुम 3 महीनों के बाद विंड लाइटनिंग पवेलियन के ईस्टर्न रीजन पर जा सकते हो। सेयोयन ये चीज सुनकर शॉक्ड हो जाता है। सेयोयन के ऐसे शॉकिंग फेस को देखकर मूकिन हंसने लगती है। मूकिन कहती है सेयोयन तुम घबरा गए, पर हाँ सच में मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। 3 महीनों के बाद विंड लाइटनिंग पवेलियन के ईस्टर्न रीजन पर पवेलियन कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज होने वाला है। उस कॉम्पिटिशन में चारों पवेलियन के हेडमास्टर्स आते हैं। मुझे भी उस कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने के लिए जाना होगा और मुझे लगता है मेरे साथ मेरे मास्टर फेंग जुनजी भी आएंगे। सेयोयन मूकिन की बात को सुनकर सोचने लगता है। सोच रहा है कि वो क्या करेगा। 3 महीनों के बाद वो भी विंड लाइटनिंग पवेलियन के ईस्टर्न रीजन पे जहाँ विंड लाइटनिंग पवेलियन का लीडर रिसाइड करता है। ये चीज डायरेक्ट शेर के मुंह में खुशी खुशी जाने जैसी बात हो जाएगी। लेकिन फिर भी सेयोयन मूकिन को ग्रीट करते हुए थैंक्स कहता है आपने मुझे इतनी सारी बातें बताएं, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब सेयोयन की इस बात को सुनकर फिर मूकिन थोड़ा सा टेंशन में आ जाती है। कहने लगती है तो क्या तुम सच में विंड लाइटनिंग पवेलियन के ईस्टर्न रीजन में जाने वाले हो। तुम्हें पता है ना वहाँ पे विंड लाइटनिंग पवेलियन के लीडर रहने वाले हैं और तुमने जो किया है उसकी वजह से पूरा का पूरा विंड लाइटनिंग पवेलियन तुम्हें ढूंढ रहा है। अगर तुम वहाँ गए तो तुम जिंदा बचकर नहीं आ पाओगे। सेयोयन मूकिन से कहता है आप मेरे लिए चिंता कर रहे हैं इसके लिए शुक्रिया। मैं इस चीज के बारे में सोच रहा हूँ और जो सही होगा मैं करूंगा। मूकिन कहती है सेयोयन ये चीज बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, पर फिर भी अगर तुम जबरदस्ती वहाँ पर जाओगे तो तुम्हारे साथ जो भी चीज होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। पर अगर तुम सच में मेरे मास्टर के फ्रेंड के डिसाइपल हो तो अगर तुम मास्टर फेंग जुनजी को रीच आउट करोगे तो शायद फेंग जुनजी तुम्हें मरने से बचा सकते हैं। लेकिन तभी दोस्तों वहाँ पर बेल रिंग होने लगता है। बेल का यू रिंग होना इस बात का संकेत है कि कंपटीशन का टाइम ओवर हो गया है और इसके बाद इन लोगों को अपने नेक्स्ट पड़ाव पर आगे बढ़ना है। मूकिन जिसके बाद सेयोयन को अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है। सेयोयन भी उनकी ओर जा ही रहा था, लेकिन तभी पीछे
पीछे से एक आवाज आता है जो कि उसका नाम पुकारता है। सेयोयन पीछे मुड़कर देखता है तो ये माउस ट्राइब का जिंगू था। जिंगू सेयोयन से कहता है, सेयोयन अब ये टेस्ट ओवर हो गया है, तुम्हें वहाँ नहीं तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए। जिसके बाद सेयोयन भी जिंगू के पीछे जाता है और फिर सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को एल्डर जिनसी को दिखाया जाता है। जिनसी अकेले एक वॉच टावर पे खड़े हुए हैं, सामने देख रहे हैं। सामने कुछ डायमंड्स हवा में फ्लोट कर रहे हैं। ये दोस्तों वही जगह है जहाँ पर इन लोगों का नेक्स्ट कंपटीशन होने वाला है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं सेयोयन जिंगू के साथ वहाँ पर लैंड करता है। आते ही सबसे पहले वो जिनसी को ग्रीट करता है, लेकिन फिर जिंगू सेयोयन से कहता है, सेयोयन तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? सेयोयन कहता है, मुझे लगता है आप मुझे मास्टर जिनसी के बॉडी में हुए इंजरीज को ठीक करने के लिए बुलाए होंगे। अब दोस्तों ये इंजरीज कोई मामूली इंजरीज नहीं थे, ये एक अनक्यूरेबल डिजीज से हुए इंजरीज थे। जिंगू सेयोयन की बात को सुनकर खुश हो जाता है। जिनसी से कहता है, देखा मैंने कहा था ना, सेयोयन कोई मामूली अल्केमिस्ट नहीं है। जिनसी सेयोयन से कहते हैं, तो सच में तुम बस मुझे देखकर मेरे अंदर में हुए डैमेज के बारे में बता सकते हो? सेयोयन हाँ में जवाब देता है। जिनसी एक्साइटेड होकर पूछते हैं, तो क्या इसका क्योर किया जा सकता है? सेयोयन जिनसी को बैठने को कहता है, वो जिनसी का चेकअप करेगा। सेयोयन जिनसी को चेक करता है और फिर बहुत ही परेशान होकर उठ जाता है। यहाँ सेयोयन को परेशान देखकर ये लोग परेशान हो जाते हैं। सेयोयन जिसके बाद घूमने लगता है, बहुत ही गहरी सोच में डूब जाता है। जिसके बाद बोलना स्टार्ट करता है, आपके बॉडी के अंदर में फायर पॉइजन बोन मैरो में एंटर कर गई है। ये फायर पॉइजन बहुत ही ज्यादा सीरियस है, इतनी ज्यादा खतरनाक जिसको मैंने अपने लाइफ टाइम में पहली बार देखा है। इस फायर पॉइजन को आपके बॉडी से बाहर निकालना ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, जिसका मतलब ये भी है कि इसको बाहर निकाला जा सकता है। इसका एक तरीका है। जिनसी सेयोयन की बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। कहते हैं, सेयोयन तुम सच कह रहे हो? क्या तुम सच में मुझे इस तियानशान फायर पॉइजन से छुटकारा दिला सकते हो? सेयोयन कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है, पर ये ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा डेंजरस है और अभी मेरी करंट स्ट्रेंथ से ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। जिसके बाद जिनसी और जिंगू एक दूसरे को देखते हैं। इनके दिमाग में एक प्लान आता है और फिर ये लोग कहते हैं, तो सेयोयन अगर तुम सक्सेसफुली दाओजोंग लेवल पर एंटर कर जाओ तो क्या तुम मेरे बॉडी के अंदर से उस फायर पॉइजन को कम्प्लीटली बाहर निकाल पाओगे? सेयोयन हाँ में जवाब देता है। जिसके बाद फिर जिनसी सेयोयन को बताते हैं, वेल ये फायर पॉइजन किसी भी पर्सन को ब्रेक थ्रू करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, पर दाओवांग क्लास के ऊपर जाने के बाद इसका इफेक्ट भी स्लो हो जाता है और फिर ये बॉडी में एज अ पॉइजन काम करने लगता है। मेरे बॉडी में ये तियानशान फायर पॉइजन बहुत समय से था, इसीलिए ये इतना खतरनाक रूप ले लिया है। मैं देख सकता हूँ मिस्टर सेयोयन फिलहाल में 9 स्टार दाओवांग लेवल पर एंटर करे हैं। मैं आपको हमारे क्लैन की एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट बात बताने जा रहा हूँ। मेरे सामने जो आप वो तियानमू माउंटेन देख रहे हैं, अगर हम उसके बॉटम में जाएं तो वहाँ पर तियानमू फायर का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, पर हमारे ट्राइब की किस्मत इतनी खराब है कि उस फायर तक पहुँचने का एंट्रेंस बंद हो गया है। मैं उस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करा था, जिसकी वजह से मैं दाओजोंग के 7 स्टार पर पहुंच गया। मुझे लगता है अगर मिस्टर सेयोयन वहां पर जाकर कल्टीवेट करे तो श्योरली ही वो दाओजोंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करेंगे और फिर उससे भी ऊपर लेवल पर पहुंच जाएंगे। सेयोयन कहता है, पर वहां का पॉइजन जो मेरी बॉडी को अफेक्ट करेगा। तब फिर जिनसी बताते हैं, मैं देख सकता हूँ आपके बॉडी के अंदर में एक स्ट्रेंज फ्लेम है। वो स्ट्रेंज फ्लेम के सामने वहाँ की छोटी मोटी फायर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, पर फिर भी सिक्योरिटी के तौर पर मैं आपको ये ट्रेजर देता हूँ। ये चीज आपको वहाँ पर एंटर करने में मदद करेगी और आपको वहाँ के पॉइजन से भी प्रोटेक्ट करेगी। तो सेयोयन अभी मैंने आपसे हमारे क्लैन का एक बहुत ही सीक्रेट चीज शेयर करा है, क्या आपको ये डील मंजूर है? सेयोयन कहता है, जिनसी मुझे आपका डील मंजूर है और मैं दाओजोंग पर ब्रेक थ्रू करके आपके पॉइजन को आपके शरीर से बाहर निकाल दूंगा। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवेंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मेरे को बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इसको एक लाइक कर देना। रही बात नेक्स्ट एपिसोड की, तो मैं आपके लिए आज ही शाम को इसी चैनल पर शाम 6 बजे नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर वीडियो डाल दूंगा। और उसके लिए आपको इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाना है। जमकर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाकर देखिए। जब आप लोग मेरी सारी वीडियोस देखा करेंगे तभी मुझे बनाने में इंटरेस्ट आएगा। हाँ, और जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, तभी आपको मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। वेल, बात रही 6 बजे वाले वीडियो की, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आज नहीं मिलेगी क्योंकि 24 घंटे में 3 वीडियो हो चुके हैं और चौथी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं जाती है। तो 6 बजे मैं डाल दूंगा, आपको खुद से आकर चैनल पर चेक करके वो वीडियो देख लेना है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को खत्म करता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर